तो आज हमारे पास जो सामग्री है वो हमें सीधे प्राचीन भारत की एक बहुत ही मशहूर और दिलचस्प कहानी में ले जाती है, समुद्र मंथन। हाँ, इसे अक्सर बस मतलब देवताओं और असुरों की एक कहानी की तरह सुनाया जाता है, बिल्कुल लेकिन इन स्रोतों को देखने पर लगता है कि बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है ना। बिल्कुल। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि इसमें कई परतें हैं, कई मतलब छिपे हुए हैं। स्रोत बताते हैं कि कैसे देवताओं और असुरों ने मिलकर अमरता यानी अमृत पाने के लिए वो विशाल क्षीर सागर उसको मथने का फैसला किया। हाँ, और ये अपने आप में एक अनोखी साझेदारी थी, मतलब दुश्मन एक साथ। हाँ बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि मंथन शुरू होते ही सबसे पहले वो अमृत नहीं मिला जिसकी तलाश थी। नहीं, स्रोतों के अनुसार सबसे पहले तो हलाहल विष निकला, मतलब ऐसा भयंकर जहर कि पूरी सृष्टि ही खतरे में पड़ गई। ये थोड़ा चौंकाने वाला है कि शुरुआत इतनी खतरनाक चीज से हुई। सही कहा। ये हमें तुरंत सोचने पर मजबूर करता है। स्रोतों में इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे फिर भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया। हाँ, उन्होंने वो विष पिया। हाँ, उस विष को अपने कंठ में धारण किया और इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। ये घटना एक तरह से दिखाती है कि किसी भी बड़े रचनात्मक काम की शुरुआत में अक्सर मुश्किलें आती हैं, या कह सकते हैं नकारात्मकता सामने आती है, अच्छा, जिसे संभालना पड़ता है। ये सिर्फ बाहरी संघर्ष नहीं, शायद किसी आंतरिक संघर्ष का भी प्रतीक हो सकता है। अच्छा, तो मतलब पहले उस विनाशकारी तत्व को काबू करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? स्रोतों में फिर अच्छी चीजों का जिक्र आता है, जैसे कामधेनु गाय। हाँ, हलाहल के बाद माहौल बदलता है। कामधेनु प्रकट होती है, जिसे इच्छाएं पूरी करने वाली दिव्य गाय माना जाता है। ये एक तरह से जरूरत और पोषण का प्रतीक है, कह सकते हैं। पोषण का? हाँ, तो आप देख सकते हैं कि कैसे विनाश या बाधा के बाद पहले जरूरतें पूरी होती हैं और फिर समृद्धि आती है। हाँ, एक क्रम नजर आता है इसमें। बिल्कुल, एक क्रम है। ये तो दिलचस्प क्रम है, पहले संकट, फिर उसका समाधान, फिर पोषण और फिर समृद्धि। और इन सब के बाद आखिर में वो चीज निकली जिसके लिए ये सब शुरू हुआ था, अमृत कलश। बिल्कुल, और जैसे ही अमृत सामने आया, स्रोतों के मुताबिक देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने के लिए लड़ाई शुरू हो गई। हाँ, घमासान युद्ध छिड़ गया। जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने मिलकर काम शुरू किया था, वही उनके बीच टकराव का सबसे बड़ा कारण बन गया। ये दिखाता है कि कैसे महान पुरस्कार या शक्तियां अक्सर बड़े संघर्षों को जन्म देती हैं। तो फिर सवाल उठता है, क्या ये कहानी सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, जैसा कि मतलब आमतौर पर समझा जाता है, या जैसा कि कुछ स्रोत इशारा करते हैं, इसका कोई और गहरा मतलब है? हाँ, यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। कई विद्वान, जैसा कि इन स्रोतों में भी उल्लेख है, इसे सिर्फ देव असुर युद्ध नहीं मानते। अच्छा। एक व्याख्या ये है कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का मंथन है, सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों का। जैसे हम दूध मथते हैं तो मक्खन निकलता है, वैसे ही इन ऊर्जाओं के मंथन से सृष्टि की विभिन्न चीजें प्रकट हुई। विष भी निकला और अमृत भी। मतलब ये कहानी शायद ब्रह्मांड की रचना या उसके चलने के तरीके का एक रूपक हो सकती है, जिसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की ताकतें शामिल हैं, और दोनों की अपनी जगह है। काफी हद तक ये हमें सिखाती है कि सृष्टि की प्रक्रिया सीधी नहीं होती। उसमें संघर्ष है, विनाश का खतरा भी है, फिर पोषण है, समृद्धि है, और अंत में वो परम लक्ष्य भी है जिसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं। ये कथाएं अक्सर कई स्तरों पर सच होती है, कहानी के तौर पर, प्रतीक के तौर पर, और हाँ, दर्शन के तौर पर भी। तो संक्षेप में हमने देखा कि इस मंथन से कैसे विष से लेकर अमृत तक और बीच में कामधेनु और लक्ष्मी जैसी महत्वपूर्ण चीजें निकली। स्रोत हमें सवाल के साथ छोड़ते हैं कि इसे कैसे समझें। क्या ये एक वास्तविक घटना थी, या एक प्रतीकात्मक कथा, या फिर ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का कोई नजारा? और अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो शायद ये कथा हमें द्वंद्व के बारे में सिखाती है। जीवन में अच्छे बुरे, सुख दुख, निर्माण विनाश का साथ चलना। ये संघर्ष सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी तो चलता रहता है। हाँ, ये बात तो है। तो इन प्राचीन कहानियों को खंगालना सिर्फ पुरानी किस्से जानना नहीं है, बल्कि शायद अपने अस्तित्व और इस दुनिया को समझने का एक तरीका भी है। बिल्कुल। और एक आखिरी विचार जिस पे शायद हमारे श्रोता सोच सकते हैं, ये पूछने के बजाय कि क्या ये सचमुच हुआ था या कब हुआ था,
शायद ये सोचना ज्यादा फायदेमंद हो कि ये कहानी हमें संघर्ष, सहयोग, सृजन और अस्तित्व की असलियत के बारे में क्या सिखाती है। मंथन का ये पैटर्न, ये जो संघर्ष से सृजन तक का सफर है, क्या ये सिर्फ पौराणिक कथाओं में है या ये ब्रह्मांड में और हमारे अपने जीवन में भी लगातार दोहराया जा रहा है? इस पे सोचा जा सकता है।